बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और टेम्परेचर जो देखिएगा, तापमान बहुत मतलब रहता है। उसी तरह से चुनावी प्रक्रिया मतलब चुनावी तापमान भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम बाबूवरी विधानसभा से दौरा शुरू किए हैं। अभी हम बाबूवरी विधानसभा क्षेत्र के पिपरा घाट चौक, जो इतिहास के पन्नों पे जो लिखा है, जो भारत की सबसे कहा जाए मतलब दूसरी त्रिवेणी संगम जो है वो पिपरा घाट ही है। आप इससे भी जानते होंगे। ये बाबूवरी विधानसभा में है और ऐसे विधानसभा में और इनको आज तक पर्यटक स्थल में तब्दील नहीं हुआ। बहुत सारे बात है। हम यहाँ के जो स्थानीय मुखिया है, वर्तमान में अभी भी मुखिया है। ये जो पंचायत है ये सतघाड़ा पंचायत में पड़ती है। ये पंचायत बहुत लंबा चौड़ा हो गया, अब नदी के उस पार भी और इस पार भी है। तो आज हम जानने का विस्तार से पूरा जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में आखिरकार क्या सब हो रहा है। हमारे साथ मुखिया जी है। मुखिया जी, सबसे पहले गुड न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल के द्वारा सुनने वाले सभी लोगों को मैं अपने तरफ से 15 अगस्त एवं श्रावणी अंतिम सोमवारी को हार्दिक शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुखिया जी, सबसे पहले हमको ये बताइए कि अभी जैसे आपके बाबूवरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, अभी चुनाव तो होगा पूरा बिहार में विधानसभा, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है कि ये चुनाव जो है, इस बार का चुनाव, हर बार तो होता ही था चुनाव, लेकिन इस बार का चुनाव आपको कुछ अलग दिखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक जो चल रहा है चुनावी वर्ष में तो हम लोग पहुंच गए हैं। चुनाव आने वाले हैं, नज़दीक में जो है सो सामने चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। अभी तक का जो है सो सबों का तगादा है, ऊपर से लोग देख रहा है कि हम लोगों के बीच परिवर्तन वाले चेहरा आ रहे हैं कि नहीं। सबों के मन में बैसा हुआ है, बैठ गया है, खास करके युवाओं को, कि हम लोग वहाँ जाएं जहाँ अपनी बात बेहिचक बोल सकें। ऐसे लोगों की खोज जो है सो युवाओं में हो रहा है और ऐसे लोग को युवा खोज रहे हैं। ऐसा तो खोज निकल चुका है। मतलब आप भी चाहते हैं कि बाबूवरी विधानसभा में परिवर्तन होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी बदले, विधायक भी बदले, सब बदलना चाहिए अवश्य, तब जाके विकास होगा। हमारे आपके घर में जो है सो रोटी बनता है, अगर उसको उल्टाया पुल्टाया नहीं जाए तो वो भी सही से सिद्ध नहीं हो पाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर जो एक ही बात को बार बार दोहराते रहिएगा तो कहीं ना कहीं अक्कर हो जाती है। परिवर्तन जरूरी है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। देखिए, यहाँ से अभी जो विधायक है वर्तमान में, जदयू के विधायिका है मीना कामत, और ये मीना कामत की अपना जो नाम है, अपना पहचान तो कुछ नहीं थे, लेकिन माननीय कपिल देव कामत जी के नाम से उनको जाना गया, उनको टिकट मिला, वो उनको विरासत में टिकट मिले, चुनाव भी जीते, विधायक भी बने। क्या लग रहा है, आप मुखिया होने के नाते, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक जनप्रतिनिधि है, आप जितना विकास किए हैं, क्या वो लग रहा है कि मतलब वो भी अपने क्षेत्र में, आपका छोटा क्षेत्र है, उनका बड़ा क्षेत्र है, तो उस पैमाने पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये लगा कि आप जितना विकास किए हैं, आप जितना जनता से लगाव है, वो है उतना विकास किए हैं? ये तो बहुत बड़े पैमाने के प्रतिनिधि हैं और मैं अपने आप को प्रतिनिधि नहीं कहता हूँ, अभी भी नहीं। मैं मुखिया नहीं, मैं सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ। मैं अभी भी, मेरा सेवा का ही भावना है और सदा मेरा सेवा का ही भावना रहेगा। रही विकास की बात, तो विकास की बात तो आप बहुत जगह पत्रकार महोदय बैठ लिए होंगे, लोगों से पूछे होंगे, आपको बहुत बात सामने आया होगा। हम कहते हैं कि मेरे पंचायत में भी एक बार आप घूम के बैठ ले लिया जाए, आवाम जनता से ले लिया जाए। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ 72 साल बनाम 4 साल, 72 सालों से पंचायती राज व्यवस्था कायम है। मैंने उस 72 साल में मात्र अपना समय सेवा में 4 साल मुझे जनता ने मौका दिया, जिताया। ऐसे मैं अनवरत 2021 से संघर्षशील हूँ, 2001 से संघर्षशील हूँ, 2001 से जनता के बीच में अपना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जनता ने मुझे 4 साल से मौका दिया है 2021 से। तो 72 साल बनाम 4 वर्षों में आप मेरे पंचायत में ढांचा उल्टाइए, देखिए, तो जो काम आपको 72 साल में नहीं दिखाई दिया होगा, वो 4 साल में आपको कार्य क्षेत्र में, स्थल पर, स्थान पर दिखाई देगा। अच्छा, आपका भी क्षेत्र तो विधानसभा में आता है, बाबूवरी विधानसभा में। आप तो मुखिया है ही, अपने स्तर से जो विकास किए हैं, आप बता रहे कि 72 वर्ष में जो नहीं हुआ वो हम किए हैं, ठीक है,
लेकिन आपके आपके पंचायत में विधायक के द्वारा कुछ ऐसा योजना हुआ है, कुछ हुआ है विकास? अभी तक जो है सो मेरे पंचायत में विधायक जी के द्वारा एक ठो छठ घाट का निर्माण हुआ है। बस। एक छठ घाट का निर्माण हुआ है श्याम सिद्धप में, जहां विधायक जी गई भी थी और अपने घाट का चर्चा जब करना शुरू की तो वहां पर आवाम जनता ने कहा कि आप अपने घाट के कंपैरिजन मेरे मुखिया जी के घाट से जरा कर लिया जाए, कि आपसे 3 गुना बड़ा मुखिया जी घाट बनाए हैं कि नहीं। एक अभी तक हमारे नज़र में उनका विकास काम हुआ है। वैसे हम बता दें मुखिया जी आपको कि विकास का मतलब ये रोड सड़क गली नली नहीं होता है। सबसे पहले मुद्दा और फोकस होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य पे। ये हमारे देश की और हमारे राज्य की और हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मतलब ये व्यवस्था जो है तो गड़बड़ चल रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। वैसे आपके क्षेत्र में हम घूमे हैं तो आपका स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा। देखिए वो सतघारा रोड मेरे बगल में है, देखिए स्वास्थ्य केंद्र, मतलब भूत बंगला हो चुका था। हम नहीं जानते थे कि स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आज देखे हैं और देखने में लगता है कि हाँ भाई स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ डॉक्टर मेडिसिन भी मिलता है। तो ये लोग क्या लग रहा है कि विधायक लोग रोड सड़क थोड़ा थोड़ा कुछ बना देते हैं, उसको विधायक इसको विकास मानते हैं आप? ये तो विकास की कोई बातें नहीं हुआ, ये तो हुआ लॉलीपॉप देना, कि हम आए कुछ लॉलीपॉप दे करके चले गए। विकास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 3 दिशा में अगर काम नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ। हम अपने पंचायत में, हमारे यहाँ लगभग 7 से 8 प्राथमिक विद्यालय है, 2 मध्य विद्यालय है, 1 उच्च विद्यालय है और 1 10+2 विद्यालय है। मैंने अपने सभी विद्यालयों में बच्चे लोग जो नीचे में बैठता था, जहाँ करेत सांप निकलती थी, उस विद्यालय में आज आप चल के देखिए तो वहाँ आपको जो है सो शिलापट दिखाई देगा। एकदम सजा करके मैंने उस रूम को बनवाया हूँ। सारे विद्यालय में जहाँ शौचालय की जरूरत थी वहाँ शौचालय बनवाए हैं। आज जो पानी की स्तर जो घट चुकी है, मेरे विद्यालय में, मेरे पंचायत के किसी भी विद्यालय में आपको पानी का स्तर नीचे नहीं दिखाई देगा। मैंने सभी विद्यालयों पर समरसेबुल करवाया हूँ और सभी विद्यालय में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करवाया हूँ और मेरे विद्यालय में सब जगह ये सब हो रहा है। कुल विद्यालय में, मेरे पंचायत के सभी विद्यालय। आपके विधानसभा में एक चर्चा है आपके नाम से कि मुखिया बन के इतना पैसा कमाए कि अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब टिकट के दावेदारी दे रहे हैं पूरा, मतलब कुछ लोगों ऐसे चर्चा है, हाईलाइटेड है चेहरा आप। वो जितने लोग कहने वाले हैं ना, वो मेरे शुभचिंतक हैं। अच्छा, वो बहुत बड़े शुभचिंतक हैं हमारे, जो कम से कम ये बात भी बोल करके तो मेरा नाम वहाँ तक वो पहुँचा रहे हैं। रही बात लेनी और देनी की, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपको मैं कहूँगा कि मेरे पंचायत में लगभग 600 साढ़े 600 मैंने शौचालय जो है सो प्रदान करवाया हूँ, दिया हूँ। आप पता कर लीजिए, अगर किसी को 25 नया पैसा लगा हो कहीं। 1250 प्रधानमंत्री आवास का जो है सो मैंने लिस्ट में नाम जोड़वाया हूँ, जो आज तक इतिहास के पन्ना में सतघारा में इतने लोगों का नाम कभी नहीं जुटा था। उसमें किसी को 4 आना पैसा का जब कहीं लगा हो, हाँ, अगर किसी बिचौलिया के चक्कर में पड़ के किसी ने 200-500 रुपया अपना खर्च कर लिए होंगे, तो ये मुखिया जी की बात नहीं है, ये सेवक की बात नहीं है। लेकिन मेरे नॉलेज में अगर किसी को 1 पैसा लगा हो, तो हमारे भाई साहब भी बहुत लोग यहाँ हैं हमारे पंचायत के, आप उनसे भी बैठ ले सकते हैं कि किसी को लगा हो। कहने वाले तो, जो कहने वाले के लिए तो कोई रोका थोड़े है, आजादे हैं। अच्छा, वो मेरे शुभचिंतक हैं। अच्छा, अगर टिकट मिलते हैं, चुनाव जीतिएगा तो क्या होगा यहाँ? ये बाबूवरी के विधानसभा कैसा होगा? एक अलग होगा, पूरा बिहार में दिखेगा। आपने जैसे आपने हमको गिनती करवाए कि 72 साल के बदले ये 4 साल 3 साल आपने जो अपने मुखिया के अपने क्षेत्र पंचायत की जो दिखवाए हैं, तो ऐसा क्या विधानसभा देखने को मिलेगा इसी तरह? निश्चित दिखेगा। ये पूरे राजधानी के पैमाने पर मेरा विधानसभा दिखेगा और ये बाबूवरी विधानसभा अपने आप में एक ऐसा स्तंभ रखेगा जो लगेगा कि नहीं, मैं मिडिल पटना में हूँ, ऐसा मैं बनाऊंगा। क्या करिएगा कुछ? क्या आप जीतने के बाद पहला काम क्या करिएगा? क्या होगा ऐसा? शिक्षा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पूरा लाइनिंग इस ढंग से अप करवाएंगे कि ताकि कहीं किसी को जो है सो इस
बाबूवरी विधानसभा में आने के बाद ये नहीं दिखाई दे कि पूछना न पड़े कि मैं कहाँ आया। मतलब पूरा विधानसभा का आप रोड मैप तैयार कर लिए हैं निश्चित कि हमको इस तरह से करना है। सारे रोड मैप को तैयार करके मैंने एनएच से जोड़ने का जो है सो रोड मैप मेरा तैयार है। किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? अभी कौन से पार्टी, मान लीजिए अगर टिकट मिलता है तो कौन से पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहिएगा? मैं तो अभी चाहूँगा, युवा की मांग है भाई तेजस्वी जी को लाना, तो मैं चाहेंगे कि मुझे तेजस्वी जी पार्टी से, राजद पार्टी से मिले, और जनता का भाई डिमांड है तो मैं उनसे आऊँगा। एक वो चीज़ है मेरे मन में ख्याल आता है और बहुत लोग बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया से लेकर के सामने भी, मन से भी होता है कि नीतीश कुमार की सरकार को बोलता है सुशासन की सरकार। लालू यादव जी के आरजेडी जो पार्टी है, आप जिस पार्टी की चर्चा की है, उसको लोग जंगल राज कहते हैं। 90 के दशक वाला याद दिलाते हैं। एक वो कांड भी हो गया था, अभी बंद हुआ था भारत बंद, उसमें कुछ हो गया था ऐसा हंगामा, उससे टूल पकड़ लिया था कि 90 के दशक वाला ये है। तो राजनीति क्या लग रहा है, आप लोग तो देखे होंगे वो राजनीति, हम लोग तो शायद उतना नहीं देख पाए होंगे, नहीं है अनुभव नहीं वैसा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सही में मतलब अभी जो चल रही है बिहार और पहले का बिहार में क्या अंतर है? देखिए, लोग कहने के लिए तो आज़ाद हैं भाई साहब, हम आपको पहले भी कहे हैं, पत्रकार जी, लालू जी का जो है सो नारा था धर्मनिरपेक्ष राज हम बनाएंगे। तो जितने दबे कुचले थे हम लोग, जितने अगड़ा पिछड़ा महादलित लोग दबे कुचले हुए थे, उन सबों को ये जाति पाति भेदभाव को तोड़ करके उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बनाने में उनको जितना समय लगा, उसके बाद उनको जो है सो गादी नहीं मिली, उनको हटा दिया गया। तो लालू जी का जो नारा था धर्मनिरपेक्ष राज, उस समय में, उस समय की शासन और प्रशासन पर जो है सो जनता का जो दबदबाव रहा, जनता का जो हक अधिकार रहा, आज आप सुशासन बाबू के भी सरकार में देख रहे हैं। हम लोग मुखिया जी हैं, अगर आपके यहाँ जाते हैं, अभी बरसात के मौसम है, ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक, सरकार जो है सो सुखाड़ग्रस्त मधुबनी जिला को क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। खैर उस पर भी हम लोगों की लड़ाई होगी, जारी रहेगी, लड़ाई देंगे कि होना चाहिए। तो इस सरकार में भी अभी आप एक चपरासी के पास जाते होंगे तो क्या भोगना पड़ता होगा, क्या देखना पड़ता होगा, सो आप जानते हैं। हाँ, अभी हाल ही में देखे कि भाई बीरेन से एक सचिव जो है सो लड़ जाते हैं एक विधायक से। तो मतलब वो तो है ही, मतलब लोग जो है सो एक तरह से बता रहे हैं कि अफसरशाही की सरकार है, फिर दूसरे लोग ये बता रहे हैं कि नहीं भाई पहले जंगल राज थे, उससे अच्छा है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो वही समय, उस समय लालू की जो समय थे, राज थे, वो अच्छा थे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा थे, अच्छा ही नहीं थे, बहुत अच्छा थे। इतना गोलीबारी, खास करके अपने मधुबनी जिला में एक बात बताइए, और आप लोगों के सामने है वो दृश्य दिख रहा है कि मधुबनी जिला को जितना शांत माना जा रहा था, जितना शांत व्यवस्था में मधुबनी जिला था, आज मधुबनी जिला क्या शांत है? कौन दिन ऐसा नहीं है कि गोली नहीं चलता है, दिन दहाड़े लूट होती है, दिन दहाड़े मर्डर होता है, दिन दहाड़े जो है सो बलात्कार होता है, रोड पर से जो है सो महिला को उठा लिया जाता है। क्या बेटी बचाओ अब बेटी पढ़ाओ का नारा है इनका, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। हम तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है ये लोग। कहीं से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्थिति नहीं है इस राज्य में, अभी की शासन व्यवस्था में। ये तो है, ये आप बहुत बड़ी बात बताए हैं, और बिहार की जो स्थिति है सही में ऐसा स्थिति है। चलिए, ये चाय दुकान से हम लोग एक छोटे से चर्चा किए कि विधानसभा का ये जो चुनाव है आखिरकार किस तरह से होगा, थोड़ा दिखा दीजिएगा इधर। ये हम अभी जस्ट रोड के बगल में, सड़क के बगल में पिपरा घाट है, और यहाँ पे माननीय मुखिया जी मिल गए, तो छोटा सा एक चर्चा की हम लोग कि विधानसभा चुनाव कैसा होगा, क्या होगा। सबसे बड़ी बात है, आखिरी बात मुखिया जी, हम आखिरी बात करेंगे कि विधानसभा में एक विधायक है, प्रबल विधायक है, आरजेडी के दावेदार कहा जाए, उमाकांत जी है, कि मतलब वो रेस में है, वो लगे रहते हैं और विधायक भी थे, तो चाहते हैं कि हमको ही टिकट मिले, दूसरा को नहीं मिलना चाहिए। मतलब एक तो उम्र भी उनका हो गया है, आप पहले शब्द में कह दिए कि युवा है, और युवा हमारे जो देश चल रहा है वो 70% हमारे देश के युवा ही है, ग्रोथ पे ही हमारा भारत टिका हुआ है। तो हमारे समाज में भी अगर इस तरह के आगे बढ़ेंगे, युवा को अगर मौका दिया जाए तो आगे बढ़ेगा। लेकिन उमा जी को हमको लग रहा है कि टिकट शायद उनको ही मिलेंगे, हमको जो लग रहा है कि देख रहे हैं कि वो फिर से लगे हुए, तो क्या लग रहा है? ऐसा कोई अभी फाइनल नहीं है। अच्छा। ऐसे तो शीर्ष नेत्र का जो होगा सो ही होगा,
लेकिन ऐसा अभी फाइनल नहीं है कि उमा यादव को ही, उमा बाबू को ही टिकट मिलने जा रहा है। और रही, बहुत लोग परिवारवाद की भी चर्चा करते रहते हैं, तो परिवारवाद सब दिन रहा है, आज हो गया है ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आप महाभारत के युद्ध में भी देखे होंगे कि महाभारत का युद्ध सिर्फ व सिर्फ शासन के लिए ही, सत्ता के लिए ही हुआ था, कि वहाँ पर राजा बनने के योग्य थे युधिष्ठिर जी, लेकिन उसको नहीं बनाया जा रहा था। तो मैं अपने जितने भी हमारे बुजुर्ग गार्जियन सब हैं, बुजुर्ग इसमें शीर्ष नेतृत्व करता सब हैं, वो परिवार अपने ही परिवार को न समझे, ये पार्टी का जो परिवार है, ये राजद जो परिवार है, उसको परिवार समझे, और जो आने वाले हैं युवा, उसको पीछे से मदद करें और मदद करके वहाँ तक पहुँचावे, जिससे कि उनकी विधानसभा की एक छवि बने और विधानसभा स्वतंत्र रहे। ये होनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि हम हैं तो मेरा ही बेटा हो, ये परिवार नहीं होता है। परिवार का मतलब होता है राजद परिवार। राजद परिवार में बड़े छोटे जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब मेरे परिवार हैं, ऐसा नहीं है। अगला मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार ही रहेंगे या होगा बदलाव? होगा बदलाव? अभी तक का जो माहौल है, अभी तक का जो स्थिति है, जो युवा की मांग है, उसमें बदलाव सुनिश्चित है। मतलब बदलेगा, बिहार को अगला मुख्यमंत्री मिलेगा, ऐसा मुखिया जी का कहना है। बहरहाल ये देखने वाली बात है, जब चुनाव होगा। बाबूअरी विधानसभा से आप लोगों को विजिट कर दिखाए लोगों को कि क्या मोटिव है। एक चाय की दुकान पे बैठे और चाय पे चर्चा हुआ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।